आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही रहस्यमयी और छोटी सी लाइन है। ताड़ के पत्तों पर भविष्य, वैथी स्वर्ण कोयल। सुनने में तो ये बस कुछ शब्द लगते हैं ना, पर इनके पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये लाइन मतलब तीन चीजों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। एक प्राचीन चीज यानी ताड़ के पत्ते, फिर एक बहुत गहरा ख्याल भविष्य, और एक असली जगह वैथी स्वर्ण कोयल। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी विश्वास प्रणाली का क्या कहते हैं सार है। मुझे तो सबसे पहले ये ताड़ के पत्ते वाली बात ही बहुत आकर्षक लगती है। मतलब आज जहाँ सब कुछ डिजिटल है, स्क्रीन पर है, वहाँ ये सोचना कि किसी का भविष्य ताड़ के पत्ते पर लिखा हो सकता है, ये हमें एक बिल्कुल अलग जमाने में ले जाता है। लेकिन ये सिर्फ मतलब लिखने का एक पुराना तरीका तो नहीं होगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इन ताड़ के पत्तों को सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन्हें एक खास प्रक्रिया से तैयार करते थे ताकि ये सदियों तक खराब ना हो। अच्छा। और माना यह जाता है कि हजारों साल पहले सप्तऋषियों ने इंसानों का भविष्य इन पर लिखा था। अच्छा, तो ये पत्ता सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान का एक सबूत बन जाता है। बिल्कुल, एक जीता जागता सबूत। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक विश्वास नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। तो वैथी स्वर्ण कोयल में होता क्या है? क्या कोई भी वहाँ जाकर अपना भविष्य जान सकता है? हाँ, और वो प्रक्रिया भी उतनी ही अनोखी है। वैथी स्वर्ण कोयल कोई आम जगह नहीं है। ये तमिलनाडु में भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे नाड़ी ज्योतिष का केंद्र माना जाता है। वहाँ जाने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान लिया जाता है, पुरुषों के दाएं और महिलाओं के बाएं, और फिर उस निशान के आधार पर ताड़ के पत्तों के हजारों बंडलों में से वो एक खास पत्ता खोजा जाता है। वो एक पत्ता? हाँ, जिस पर उस व्यक्ति का भविष्य लिखा होता है। ये बात मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसकी जिंदगी की घटनाएं सब कुछ हजारों साल पहले ही किसी पत्ते पर लिखा जा चुका है, तो फिर हमारी मेहनत का, हमारे आज के फैसलों का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये विचार हमें थोड़ा निष्क्रिय नहीं बना सकता? देखिए, ये इस बहस का सबसे अहम पहलू है, भाग्य बनाम कर्म। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो इसे कठोर भविष्यवाणी की तरह नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? वो इसे एक मार्गदर्शन की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि ये भविष्य के संभावित रास्तों को दिखाता है, और सही कर्म करके आप बुरे को टाल सकते हैं और अच्छे को पा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू भी है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लोगों के मनोविज्ञान से खेलने का एक तरीका। वो सवाल उठाते हैं कि ये कितना सटीक है, इसकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता है क्या? बिल्कुल। और मैं सोच रही थी, कल्पना कीजिए कोई उस मंदिर में जाता है और वहाँ कोई हजारों साल पुराने पत्ते पर से आपका और आपके परिवार का नाम पढ़कर सुनाता है। उस एक पल में तो विश्वास और तर्क के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस प्रथा की ताकत सिर्फ भविष्यवाणी में नहीं है, बल्कि इस पूरे अनुभव में है। हाँ, वो माहौल ही ऐसा होगा। वही, वो प्राचीन माहौल, पत्तों की खोज का रहस्य, और फिर अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें सुनना, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो बहुत गहरा होता है। ये विश्वास और तर्क के बीच का एक दिलचस्प टकराव है, जहाँ व्यक्तिगत अनुभव अक्सर हर दलील पर भारी पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये वाक्यांश सिर्फ भविष्य जानने की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह बताता है कि इंसान हमेशा से अपने अस्तित्व और भविष्य के रहस्यों को जानने के लिए कितना उत्सुक रहा है। सही कहा। और ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है कि हम ज्ञान और सच्चाई के स्रोतों को कैसे परखते हैं। क्या किसी चीज का माध्यम, जैसे यहाँ ताड़ का पत्ता है, उस पर लिखे संदेश के सच या झूठ को तय कर सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, काफी गहरी बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।